कल दोस्तों 20 जुलाई था और प्रोटेस्ट का सीन मैंने देखा और मैं इस देश से बहुत नाराज़ हूँ। इस चीज़ के लिए नाराज़ हूँ कि ये लोग उन बच्चों को मार रहे हैं जो इस देश के फ्यूचर हैं। मैं ये पूछता हूँ कि ये बच्चे जाएँ कहाँ? जो पुलिस वाले पता नहीं 50 आदमी का औरतों को मारा जा रहा है, वो भी बीच सड़क पे। इतना अत्याचार तो ब्रिटिश शासन में नहीं हुआ था जितना इस सरकार में हो गया। मेरी इस सरकार से तो एक ही मांग है कि आप जो इन बच्चों को मार रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है जो इन्हें मारा जा रहा है। हालांकि जेल में जितने भी लोग हैं वो सब जुर्म या फिर कोई भी क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन उन्हें फिर भी जेल में रखा जा रहा है। मेरी इस सरकार से ये मांग है कि अगर आप इन लोगों को ऐसा मार रहे हैं और फिर इस शासन को आप डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो फिर इस शासन को डेमोक्रेसी बोलना बंद कर दें, क्योंकि हम इस डेमोक्रेसी से बहुत आगे चल चुके हैं। ये देश कब का डिक्टेटर बन चुका है, लेकिन हम इस बात से अवेयर नहीं। हम ये मानना नहीं चाहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है। मैं लाखों और करोड़ों लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अब भी आपका आँख नहीं खुला है तो फिर एंटी नेशनलिस्ट वो नहीं है जो बोल नहीं रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट वो हैं जो बोलना चाह नहीं रहे हैं। मैंने देखा कि एक आदमी के ऊपर 10 से 12 मिलिटेंट या फिर पुलिस वाले मारे रहे थे, उसे लोगों का सर फूट जा रहा था। सोनम वांगचुक की वाइफ का गला पकड़ के ले जाया जा रहा था, उनका बाल पकड़ा जा रहा था। हर चीज़ की फ़ोटो लीकेज आई है, सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से फैल गई और ये सरकार की तरफ से एक भी ट्वीट या फिर कोई भी जवाब नहीं है। ये किस चीज़ का संदेह हमें आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार एकदम, मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत खफा हूँ सरकार से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी सप्ताह में आके आप प्रशासन को रोड पे लाएं, लेकिन एक बार उनकी बात सुनते हैं कि वो बच्चे कहना क्या चाहते हैं, वो बच्चे मांग क्या रहे हैं। वो सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन तो मांग रहे थे। आप इतना नहीं कर सके अपने देश के बच्चों के लिए, और कौन सा गलत मांग रहे हैं, वो सही चीज़ मांग रहे हैं। इतने पेपर लीक्स हुए, इतने आपके क्या बोलते, एक भी आप एग्ज़ाम नहीं करवा पाए। अभी रीनीट हुआ तो उसमें भी आपका लफड़ा हो गया। आप ये बताएं कि अगर ऐसे चलता रहा तो फिर बच्चे का फ्यूचर कहाँ जाएगा। मैंने खुद रीनीट दिया था, मेरा कुछ खास स्कोर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं आवाज़ ना उठाऊँ। एक सोशल मीडिया में लड़की ने कहा भी था कि एक उससे रिपोर्टर पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं अगर आप नीट का रिजल्ट नहीं दिए, तो उसने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि अगर आपका रेप नहीं हुआ है तो आप फिर रेपिस्ट के उसमें क्या बोलते हैं, और उसके प्रोटेस्ट में शामिल ही ना हो। फिर ये तो यही बात होगी, जब तक आपका रेप नहीं होता तब तक आप शामिल ना हो, लोगों के बीच में आवाज़ ना उठाएं। ये आपका हक है और ये हक कोई नहीं छीन सकता आपसे। जब तक आप इस देश में बने हैं तब तक आप इस देश के नागरिक हैं। और ये सरकार क्या, कोई भी सरकार आ जाए, हम डटे रहेंगे, हम वहीं जुटे रहेंगे। और मेरा उन लोगों को हेड्स ऑफ है जो वहाँ पर खड़े होकर लोगों का साथ देते रहें और हम अपनी बात रखते रहें। हालांकि कल की चीज़ों से कुछ हुआ नहीं, लेकिन सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक अभी भी ऑन है। उनका मानना ये है कि जब तक आप बच्चों को अपने बात नहीं रखने देंगे तब तक वो नहीं हटने वाले। क्या हमारी सरकार इतनी बेकार हो गई है कि आप एक साइंटिस्ट, एक विद्वान आदमी को भूखा रख सकते हैं, वो आदमी 20 दिनों से भूखा है? कहाँ गई है सरकार? और ये बात हो गई मेरी इस सरकार से और इन लोगों से। मैं तो बोलता हूँ कि आप सब मिल के काम लें तो सब काम हो जाए। और मैं उन पुलिस वालों से बोलना चाहता हूँ कि उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बेटे नहीं हैं, वो कैसे लोगों को मार सकते हैं इतनी बेरहमी से। लोगों पे लाठी चार्ज हो रही है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं। मेरे आंखों के सामने मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वहाँ पर मारा जा रहा है। मैं बता नहीं सकता वहाँ के मंजर कितने खतरनाक थे और लोग कैसे वहाँ पर सरवाइव कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे वहाँ पर डटे रहे। आप मार कैसे सकते हो अपने देश के बच्चों को? आप सोच के देखो, उन बच्चों की क्या कमी थी, उन्हें मारा गया वहाँ पर। बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी सरकार इस पे कुछ बोल नहीं रही है और लोगों को ऐसे मारा जा रहा है। मैं क्या ही बताऊं इस सरकार के बारे में। बहुत ही झूठ सरकार है, बहुत ही झूठ सरकार।
ये तो हद से ज़्यादा बात होगी। मेरी किसी भी सरकार से कोई खास समझौता नहीं है। मैं किसी भी सरकार को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन हाँ, मेरी एक राय है कि आप अगर एक सत्ता में हैं तो लोगों की बात सुनो। वो लोग ही आपको बनाए, आप अपने से सरकार नहीं बने हैं। अगर मेरी बातों का आपको थोड़ा सा भी असर होगा तो मेरी बातों पे थोड़ा गौर डाल के देखिए कि मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वही बात बोल रहा हूँ जो बात फैल रही है। मैं वही बात बोल रहा हूँ जो बात सही है। मैं वही बात बोलना चाहता हूँ जो बात होनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा था, वो डरते हैं, वो इस बात से डरते हैं कि लोगों में डर ना खत्म हो जाए। जिस दिन डर खत्म हो गया उस दिन की सरकार गिर सकती है। आपको मेरा बहुत ही